हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े स्पॉट ऑन में। 11 बेस्ट हिंदी फिल्म्स ऑफ 2020, उसके बाद 11 बेस्ट हिंदी वेब सीरीज ऑफ 2020 और फिर 11 बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म्स ऑफ 2020 के बाद पेश है 11 बेस्ट इंटरनेशनल वेब सीरीज ऑफ 2020। इन वेब सीरीज़ का चयन करीब करीब सारे ही OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को मॉनिटर करके हुआ है और इनमें से कई सीरीज़ के डिटेल्स इस YouTube चैनल पर आपको रेगुलर रिव्यूज़ और शॉर्ट रिव्यूज़ में मिल जाएंगे। इस साल की इन 11 सर्वश्रेष्ठ सीरीज़ में से 4 नेटफ्लिक्स पर है, 3 Amazon प्राइम वीडियो पर है, 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर है, 1 सोनी लिव पर है और 1 है एप्पल TV प्लस पर। तो शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। 11 बेहतरीन वेब सीरीज़ की इस लिस्ट में 11वीं सीरीज़ है हिज डार्क मटेरियल्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ है जो फिलिप पुलमैन के इसी नाम के लिखे नावल पर बेस्ड है और 2020 के नवंबर में इसका सेकंड सीज़न आया था और अब इस साल यानी कि 2021 में इसका तीसरा सीज़न भी आएगा। पहले सीज़न में 8 एपिसोड्स थे जो नवंबर 2019 को स्ट्रीम हुए थे और इस सेकंड सीज़न में 7 एपिसोड्स और कहानी सेट है मल्टी वर्ल्ड रियलिटी में, जहां एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में प्रवेश करना स्वाभाविक है। कहानी एक अनाथ बच्ची लायरा की है जो स्कॉलर्स के कॉलेज में पढ़ती है और अपने एक खोए हुए दोस्त को ढूंढ रही है और उसकी एक खोज हमें ले जाती है बड़ी ही स्पेक्टेकुलर और माइंड ब्लोइंग जर्नीज़ में। बड़ी हाई एंड प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ बनी हुई बड़ी हैरत अंगेज सीरीज है ये। 10वें नंबर पर है रूम 2806 द एक्यूजिशन, नेटफ्लिक्स पर। ये एक अमेरिकन क्राइम डॉक्यू सीरीज है जो 4 एपिसोड्स के साथ स्ट्रीम हो रही है 7 दिसंबर 2020 से और इसे डायरेक्ट किया है जेली लेस्पर्ट ने। ये सीरीज़ फॉलो करती है इंटरव्यूज़, इंटरेक्शंस, डिस्कशंस और ड्रामेटाइजेशन 2011 के सेक्सुअल असॉल्ट के आरोपों को जो एक हाउसकीपिंग स्टाफ ने लगाए थे फ्रेंच पॉलिटिशियन डोमिनिक स्ट्रॉस-कान पर, जो उस वक्त के फ्रेंच प्रेसिडेंसी के प्रबल दावेदार थे और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चेयरमैन भी थे। ये हादसा हुआ था मैनहट्टन के सोफिटेल होटल में और ये खबर दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में थी। बड़ी ही विस्तारपूर्ण और बिना किसी पक्षपात किए हुए बड़ी कुशलता से बनाई हुई सीरीज है ये। 9वें नंबर पर है तेहरान, एप्पल TV प्लस पर। ये इजरायली जासूसी सीरीज है जिसका पहला सीजन स्ट्रीम हो रहा है 8 एपिसोड्स के साथ सितंबर 2020 से। इसमें एक ईरानियन लड़की की कहानी है जो अब इजरायली जासूसी संस्था मोसाद के लिए काम कर रही है और वो पहुंची है ईरान के तेहरान में, जहां वो लोकल लड़की के भेष में एक इलेक्ट्रिक कंपनी में रिक्रूट हुई है, जहां उसका मिशन होता है इजरायली वॉरप्लेन्स का ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट पर हमले को फैसिलिटेट करना। बड़ी ही एंगेजिंग और ट्विस्ट और टर्न से भरपूर है ये सीरीज़, जहां पर सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को बड़ी ही गंभीरता से पोर्ट्रे किया गया है। 8वें नंबर पर है पेरी मैसन, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। यह एक अमेरिकन पीरियड ड्रामा वेब सीरीज़ है जो बेस्ड है अर्ल स्टैनली गार्डनर के फेमस फिक्टिशियस डिफेंस लॉयर पेरी मैसन पर और ये स्ट्रीम हो रही है अपने पहले सीजन के 8 एपिसोड्स के साथ जून 2020 से। रॉलिन जोन्स और रॉन फिट्जराल्ड इसके क्रिएटर्स हैं और मैथ्यू राइस है टाइटल रोल में, जहां कहानी सेट है 1932 के लॉस एंजल्स में, जहां पेरी मैसन का जस्ट डाइवोर्स हुआ है और उन्हें केस मिला एक बच्चे के किडनैपिंग का। एंगेजिंग है, विटी है, स्मार्ट है और क्लासी है ये सीरीज। 7वें नंबर पर है बैड बॉयज बिलियनियर्स, इंडिया, नेटफ्लिक्स पर। ये एक डॉक्यूमेंट्री एंथोलॉजी वेब सीरीज है जिसके पहले सीजन में 4 प्रोमिनेंट और इनफेमस बिजनेसमैन की स्टोरीज को पोर्ट्रे किया गया है और ये स्ट्रीम हो रही है अक्टूबर 2020 से। ये 4 बिजनेसमैन हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, सुब्रता रॉय और रामलिंगा राजू। विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस, नीरव मोदी का गीतांजलि ग्रुप, सुब्रता रॉय का सहारा इंडिया ग्रुप और रामलिंगा राजू की सत्यम कंप्यूटर्स जैसे ब्रांड्स ने किए हुए करप्शन स्कैंडल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को डिपिक्ट करती है ये सीरीज़, जो 2020 की मोस्ट वॉच डॉक्यूमेंट्री थी इंडिया में। कई लीगल हैसल्स फेस किए नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज़ के कारण और वो 4 की जगह अब तक सिर्फ 3 ही एपिसोड्स रिलीज़ कर पाए हैं। रामलिंगा राजू का एपिसोड अभी भी कोर्ट के ऑर्डर के कारण अनरिलीज्ड अदर में ही अटका हुआ है। ओवरऑल ब्रिलियंट है ये सीरीज़।
छठे नंबर पर है द बॉयज सीजन 2 अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। ये एक अमेरिकन सुपर हीरो सीरीज है जिसका सेकंड सीजन स्ट्रीम हो रहा है सितंबर 2020 से, और एरिक क्रिप्ट के द्वारा डेवलप की गई इस सीरीज की लोकप्रियता इतनी तगड़ी है कि इसका तीसरा सीजन भी इस साल के लिए अनाउंस हो चुका है। ये बेस्ड है इसी नाम की कॉमिक बुक पर जिसे डीसी कॉमिक्स ने पब्लिश किया था, और कहानी एक विजिलेंटे ग्रुप की है जो मॉनिटर करती है और नज़र रखती है सुपर हीरोज़ पर जो अपने सुपर पावर्स का दुरुपयोग करते हैं। गजब की स्टाइलिंग, पेस, प्रोडक्शन क्वालिटी और यंग एंड रेस्टलेस अप्रोच, रियल मिलेनियल सीरीज है ये। पांचवें नंबर पर है नॉट्स प्लस क्रॉसेस सोनी लीव पर। ये एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जो स्ट्रीम हो रही है पहले सीजन के 6 एपिसोड्स के साथ मार्च 2020 से, और ये बेस्ड है मैलोरी ब्लैकमैन की इसी नाम की नॉवल सीरीज पर। इसमें स्पेकुलेटिव फिक्शन क्रिएट किया गया है जिसमें अफ्रीकन्स मास्टर्स हैं और यूरोपियंस स्लेव्स हैं। 21st सेंचुरी लंदन में बेस्ड इस सेटअप में इन दो क्लासेस के प्रेमियों की लव स्टोरी है जिसके बैकड्रॉप में है यूरोपियंस का अफ्रीकन सुप्रीमेसी के खिलाफ रास्तों पर विद्रोह कर देना। बड़ी ही भव्य और शानदार है, लेकिन उतनी ही गहराई में सोचने पर मजबूर करने वाली सीरियस वेब सीरीज है ये। चौथे नंबर पर है डार्क, नेटफ्लिक्स पर। ये एक जर्मन साइंस फिक्शन थ्रिलर है जिसका तीसरा और आखिरी सीजन स्ट्रीम हो रहा है जून 2020 से, और इससे पहले इसके दोनों सीजन्स को बड़ी ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली थी। कहानी एक फिक्शनल जर्मन टाउन विंडेन में सेट है जहां 4 अलग अलग फैमिलीज एक खतरनाक टाइम ट्रैवल के षड्यंत्र से जूझ रही है। कॉम्प्लेक्स है ज़रा प्लॉट और नरेटिव, लेकिन विजुअल्स, एक्टिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और टोन माइंड ब्लोइंग है। तीसरे नंबर पर है फार्गो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। यह एक अमेरिकन एंथोलॉजी क्राइम सीरीज है जिसका चौथा सीजन स्ट्रीम हो रहा है सितंबर 2020 से, और ये सीरीज इंस्पायर्ड है कोएन ब्रदर्स की 1996 की 7 ऑस्कर अवार्ड्स नॉमिनी फिल्म फार्गो पर, जिसके लिए फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को ऑस्कर मिला था। इस साल भी फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है नोमैडलैंड्स के साथ। ये चौथा सीजन सेट है 1950s के कैंसस सिटी में, जहां 2 राइवल गैंग्स अपने बच्चों को एक्सचेंज करके शांति कायम करते हैं। फार्गो की लीगेसी है स्ट्रॉन्ग ब्लैक ह्यूमर और एंगेजिंग वॉयलेंट स्टोरीज जो कि इस चौथे सीजन में भी बरकरार है। दूसरे नंबर पर है क्वींस गैम्बिट, नेटफ्लिक्स पर। यह अमेरिकन पीरियड ड्रामा मिनी सीरीज है जिसका पहला सीजन स्ट्रीम हो रहा है 7 एपिसोड्स के साथ अक्टूबर 2020 से। कहानी सेट है मिड 1950s में, जब एक अनाथ लड़की चेस सीखकर अपने ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्शन से स्ट्रगल करती हुई इस गेम के शीर्ष पर पहुंचती है। ये नवंबर में नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड मिनी सीरीज थी, और इस सीरीज के कारण चेस के प्रति दुनिया भर के एंथुजियास्ट का इंटरेस्ट रीइन्वेंट हुआ है, और मेन लीड एक्ट्रेस एन्या टाइलर जॉय के परफॉर्मेंस की काफ़ी सराहना हुई है। सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन क्वालिटी अमेजिंग है। पहले नंबर पर है 000 अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। इसे मैं इस साल की सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कहता हूँ क्योंकि इसकी डिटेलिंग और मेथोडोलॉजी टॉप नॉच है। एक इटालियन क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे डायरेक्ट किया है स्टीफानो सोलिमा ने, और ये बेस्ड है रॉबर्टो सेवियानो की इसी नाम के नॉवेल पर। कहानी एक ड्रग के कंसाइनमेंट के मूवमेंट की है जो चली है मैक्सिकन सेलर्स से और पहुंचती है इटालियन बायर्स तक, और बीच में अमेरिकन ब्रोकर्स। लेकिन कुछ वाक्यों के कारण ये कंसाइनमेंट एनरूट हो जाती है मोरक्को और सेनेगल के थ्रू, और फिर हमको देखने को मिलती है गजब की राइटिंग और गजब का स्केल, और साथ ही साथ माइंड ब्लोइंग डिटेलिंग। बड़ी ही सशक्त और इंफोटेनमेंट से भरपूर है ये सीरीज़, जिसकी मेन लीड एक्ट्रेस है एंड्रिया राइसबरो, जिसने सुपरलेटिव परफॉर्मेंस दिया है। सुपर अमेजिंग है ये सीरीज़। तो ये थी इस साल के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय वेब सीरीज़ की लिस्ट। इनमें से मेजॉरिटी के टाइटल्स के रिव्यूज़ आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, तो चेक करें और पोस्ट करें अपने कमेंट्स। एंजॉय बिंज वॉचिंग, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड। एडियोस।